स्वेदं प्रवाहं नित्यं अनित्यं मायातमेव वदितां भवब्रह्मरूपम् ज्ञानार्थवान् पूर्णमदं सिन्धुम् श्रीकृष्णरूपं शरणं त्वमेव। बहुत सुंदर प्रसंग है महाभारत श्रीमद् भागवत का। और पिछले कई हजार वर्षों से यह दुविधा मानस में रहती है कि जीवन क्या है, जीवन की नीति क्या है, जीवन की अंतिम परिणति क्या है और जीवन को कैसे जीना चाहिए। ये चारों प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के मानस में मंथन करते रहते हैं, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे और किसी जीव हो। हमें खुद को यह पता नहीं है कि हमारे जीवन की नीति क्या है, कल क्या होगा यह हमें ज्ञात नहीं है, मृत्यु कहां होगी इस बात का भी हमें कोई भान नहीं है। घर में होगी या जंगल में हो जाएगी, गोली लगने से हो जाएगी, या घर से बहुत दूर हो जाएगी, डूबने से हो जाएगी, या किस तरीके से हो जाएगी हमें कुछ ज्ञात नहीं है। इस बात का भी हमें ज्ञान नहीं है कि ये दो शब्द बड़े ही व्याकुल और मंथित करते रहते हैं कि जीव है तो माया है, माया है तो ब्रह्म भी है। दोनों ही शब्द मूल रूप से, एक शब्द है ब्रह्म, दूसरा है माया। और देश में अपने आप में ही उच्च कोटि के राजा थे, उच्च कोटि के पितृवंत थे और उच्च कोटि के कायर भी थे, नपुंसक भी थे। उनके जीवन में दाग भी लगा तो भयंकर लगा। उच्च कोटि के विद्वान थे इसलिए कि उन्होंने श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचाना था और समझा था कि यही व्यक्तित्व अपने आप में ब्रह्म स्वरूप है। और कापुरुष इसलिए थे कि सभा में बैठे हुए और दुर्योधन दुशासन ने द्रौपदी को नग्न करना चाहा और चुपचाप बैठे रहे, शांत भाव से देखते रहे, गर्दन झुका दी। उससे बड़ा कायर भी किसी इंसान में पैदा नहीं होता और उससे बड़ा ब्रह्म स्वरूप भी कोई पैदा नहीं हुआ, जानने वाला नहीं हुआ। इसलिए आने वाली पीढ़ियां भीष्म को क्षमा भी नहीं कर पाई। इतना विद्वान होते हुए भी अपने सामने समाप्त हो जाना चाहिए था, कट जाना चाहिए था, मगर किसी अपनी पुत्र वधू को नग्न अवस्था में देखना और उसको रोकना नहीं, यह उसकी सबसे बड़ी कायरता थी। और इसी कमजोरी की वजह से उनकी जीवन की अंतिम अवस्था बहुत ही दुखदायी व्यतीत हुई। सूली के ऊपर टंगे रहे, सूली तो एक ही होती है, वो 1000 कांटों के ऊपर, सूलियों के ऊपर पड़े रहे, खून निकलता रहा, पछताते रहे, आंखों में से आंसू बहते रहे, मृत्यु हुई नहीं। और जितनी दारुण अवस्था में उनकी मृत्यु हुई उतनी और किसी महाभारत में किसी व्यक्ति की हुई नहीं। वह दोष उस पाप की वजह से। जो कुछ भी हम करेंगे इसका एक प्रभाव तो पड़ेगा ही, वो हमें कब झेलना पड़ेगा वह एक अलग बात है। यह तो इतर प्रसंग है, मगर उन्होंने कृष्ण को प्रश्न किया कि
इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने एक उच्च घर में जन्म लेकर के और साधारण घर में अपने जीवन को व्यतीत किया। राजा के घर में जन्म लिया, वासुदेव के घर में जन्म लिया और नंद और यशोदा जैसे सामान्य व्यक्तियों के यहां पले पोषे बड़े हुए। मगर इस बात को समझ नहीं आया कि ये लोग लाखों करोड़ों यादव, कौरव और पांडव आपके स्वरूप को क्यों नहीं समझ पाए। क्या कारण है कि उन्होंने आपके जीवित रहते हुए भी आपके जीवन को पहचाना नहीं, आपको पहचाना नहीं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने उत्तर ही दिया है। जो मैं श्लोक का उद्धरण आपके सामने रखा है, यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण का उत्तर है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में उन्होंने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य, तब तक कोई न कोई धर्म को जानने वाला, ज्ञान को जानने वाला, चेतना को जानने वाला जन्म लेगा ही। तदात्मानं, उसकी आत्मा से जुड़ के ही सृजाम्यहम्, अपने जीवन का सृजन किया जा सकता है। उसकी जीवावस्था में भी और उसकी मृत्यु के बाद जब तक वापस ऐसा कोई विचित्र पैदा नहीं हो, तब तक उसकी प्रेरणा से विचित्र का अपने जीवन का सृजन किया जा सकता है। सृजन करना, जीवन जीना और जीवन का सृजन करना दोनों अलग अलग बात। जीवन जीना एक पशुता है, मजबूरी है। सांस ले रहे हैं, जिंदा है और चल रहे हैं, कमा रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं और घूम रहे हैं, ऐसे आराम भी कर रहे हैं, दुख भी भोग रहे हैं और तकलीफ भी उठा रहे हैं, तनाव भी झेल रहे हैं और सांस को खींचते हुए चले जा रहे हैं। और कभी मन में चिंतन ये नहीं आता कि फिर ये मेरा जीवन क्यों है, क्या इसी काम के लिए है, और यदि इसी काम के लिए है तो फिर जीवन मुक्त शब्द क्यों बना। इस जीवन में रहते हुए मुक्त कैसे हो जाए। जीवन में तो रहे, क्योंकि जीवन का मतलब तो यह है कि भोजन करना, जीवन का मतलब यह है संतान पैदा करना, जीवन का मतलब यह है कि मुक्ति को प्राप्त हो जाना, सुख और दुख को अनुभव करते रहना। फिर जीवन मुक्त शब्द क्यों बना। या तो मृत्यु के बाद मुक्ति मिलती है, और यदि जिंदे जी मुक्ति मिल जाए वह जीवन की श्रेष्ठ अवस्था कही जाती है। मृत्यु के बाद तो मुक्ति मिलती है या किसी आप वापिस जन्म ले लेते हैं, मैं इस बात का कोई चिंतन करता नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि चिंतन इसलिए नहीं करते हैं कि दो कारणों से वे जीवन में चिंतन नहीं कर पाते। या तो उनको कोई सक्षम गुरु नहीं मिला जो उनको ठोकर लगा सके, समझा सके, एहसास करवा सके, बार बार उसको एहसास कराते हुए कह सके कि तुम ये सब कुछ जो कर रहे हो ये जीवन मुक्त अवस्था नहीं है। चिंतन क्या है, लक्ष्य क्या है, मुझे कहां पहुंचना है, वह मन में ध्यान रखते हुए अपने जीवन के रास्ते पर गतिशील बने रहे। और या फिर वे जानबूझते हुए अबोध हैं, अनजान हैं और वे ऐसी स्थिति को प्राप्त करना ही नहीं चाहते। जो उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, जो उस जगह पहुंच नहीं सकते, वह उस जीवन का आनंद भी नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति को माया कहते हैं। माया का मतलब है कि बार बार आदमी सोचता है कि नहीं ईश्वर कुछ है, कुछ जीवन में चिंतन होना चाहिए, कुछ मुझे करना चाहिए, और दूसरे क्षण माया का आवरण फिर उसके ऊपर हो जाता है कि ये मेरे बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे बाप है, ये मेरे भाई है, ये मेरे संबंधी है, और वापस उसी में डूब जाता है, लीन हो जाता है। और फिर दूसरे क्षण वापस सुबह जब पूजन करता है तो याद आता है कि ये सब तो बेकार है। कृष्ण कह रहे हैं कि माया भी नहीं जीवन पर डालता हूं और माया के आवरण को भेदने का कार्य भी नहीं करता हूं। अन्यथा तो
रात नहीं होगी तो दिन का मालूम नहीं पड़ेगा कि दिन किसे कहते हैं। रात है इसलिए ज्ञात होता है कि दिन इसको कहते हैं, ये रात है। दुख है तो मालूम पड़ता है कि ये सुख है, ये दुख है। बाकी जीवन में न कोई सुख होता है न कोई दुख होता है, ये हमारा एक एहसास है कि हम दुखी हैं या हम सुखी हैं। दुख और सुख जैसी कोई चिंता होती नहीं, चीज नहीं होती है, हमारे भाव होते हैं। और इसी श्लोक में और इसके अगले श्लोक में सिद्धाश्रम का श्रीमद् भागवत में पहली बार खुल करके वर्णन स्पष्ट हुआ है। उन्होंने कहा है कि जीवन का एक अद्वितीय स्थल, जीवन की एक उच्चतम स्थिति वह है कि जब हम अपने जीवन में कोई ऐसा गुरु मिल जाए, कोई ऐसी ठोकर लग जाए, कोई ऐसा चिंतन विचार धारणा पैदा हो जाए, और जब ठोकर लगी तो व्यक्ति अपने आप में समझा, कुछ काम किया। तुलसीदास जैसा तो कोई अय्यास और रसिक व्यक्तित्व था ही नहीं, घोर अय्यासी। पत्नी रत्नावली पियर में थी, वो अपने घर में थे, पत्नी की याद आई, शादी 6 महीने हुए थे, 5 महीने हुए थे, और मिलने की इच्छा हुई, और इच्छा इतनी बलवती हो गई कि उसके बिना रहना ही जीवन में कठिन हो गया। और उफनती हुई नदी में कूदे और बहने लगे कि मरा हुआ सांप जा रहा था तो सांप की पूंछ पकड़ ली, नदी को पार किया। आधी रात हो गई तो पिछवाड़े से उस दीवार को जैसे चोर फांदते ऐसे फांद करके रत्नावली के कमरे में पहुंचे। रत्नावली सोई हुई थी, वो जगी नहीं, सोचा कि कौन कमरे में घुसा। उसने कहा मैं तुलसी। और रत्नावली ने कहा कि अस्थि चर्ममय देह मम तामे जैसी प्रीति, ये मेरी हड्डियों और मांस और चमड़ी की देह में, इसमें तुम्हारी इतनी प्रीति है, ऐसी जो होती राम न तो होती भवभीत, ऐसी तुम्हारे राम के प्रति अगर भक्ति होती तो संसार का दुख तुम्हें व्याप्त नहीं होता। एक तो उसी को ठोकर लगा और उसी क्षण वापिस लौट गए। और एक महान कवि तुलसीदास बन गए। उनके पुत्रों की वजह से तुलसीदास को स्मरण नहीं किया जाता, उनके कार्यों की वजह से उनको स्मरण किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके पुत्रों से नहीं हो सकती। पुत्र तो केवल एक स्वार्थ है, एक संबंध है, एक एहसास है, न वो साथ है न साथ रहेगा, न मां साथ है न साथ रहेगी। यह तो एक संबंध है, और इन संबंधों को माया कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने अपने जीवन में इसी बात को समझाया है। भीष्म ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने गोपियों से प्यार किया, टूट करके प्यार किया, जो पिछले 10,000 वर्षों में किसी ने नहीं किया। अगले 25,000 वर्षों तक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ऐसा प्यार कर सकेगा। इतना प्यार कि मेरे बिना गोपियां रह ही नहीं पाती थी एक क्षण भी। जब मैं यमुना किनारे बांसुरी बजाता था तो उन गोपियों को यह भान नहीं रहता था कि मैं किसी की पत्नी भी हूं, मैं किसी की पुत्री भी हूं। उनको यही भान नहीं रहता था कि मैंने कपड़े क्या पहन रखे हैं। नीचे का कपड़ा ऊपर पहन लेती थी, ऊपर का कपड़ा नीचे पहन लेती थी, और क्या पहनना है, काजल लगाया, एक आंख में काजल लगाया हुआ, एक आंख में काजल लगाया हुआ, दौड़ती यमुना किनारे पहुंच जाती थी। उसको कुछ भान नहीं था, क्योंकि उनकी सीधी एक परिणति, एक संबंध कृष्ण से था। यदि कोई है तो मेरे कृष्ण है, न तातो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भ्रत्यो न भरता। ये सब कुछ तो यही समाप्त हो जाएंगे मेरे सामने मेरे बाद में। वह जो प्रेम है, जो प्रेम का अंकुर है, वह जो मेरा हृदय व्याप्त होगा तो भक्ति प्राप्त होगी, तो अटैचमेंट व्याप्त होगा, तो फिर कीर्तन हो पाएगा, तो फिर भजन हो पाएगा, तो फिर मन में ब्रह्म का उदय हो पाएगा। अगर प्रेम नहीं है तो प्रेम के बिना हो ही नहीं सकता। उसका प्रारंभिक स्थिति प्रेम है, और प्रेम के लिए कोई अवस्था नहीं होती। प्रेम तो सबरी भी करती है, प्रेम गोपियां भी करती हैं, प्रेम मीरा भी करती हैं। न इसका जाति का बंधन है, न पुरुष का, न स्त्री का, न बुढ़ापे का, न यौवन का। प्रेम अपने आप में सबसे शुद्ध और निर्मल वृत्ति है। यदि किसी के हृदय में प्रेम व्याप्त हो, और प्रेम हो और तीव्रता हो,
तीव्रता हो और इतनी तीव्रता हो कि उसके बिना रहने की कल्पना ही नहीं हो, रह ही नहीं सके। जब ऐसी स्थिति व्यक्ति की आती है तो जीवन मुक्त अवस्था में वह पहला कदम रखता है।